अमन की नजर अचानक सिक्कों के एक ढेर पर पड़ी। ये वही माल था जिसे दुकान के मालिक ने सस्ते में बेच दिया था। वो समझ गया अगर जरा भी दिलचस्पी दिखाई तो मालिक शक कर लेगा, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अमन ने हल्के से पूछा, ये कितना है? मालिक तुरंत समझ गया कि अमन बाहर का है। बस फिर क्या, जहाँ असली कीमत थी सिर्फ 2000 रुपए, वहाँ उसने सीधे बोल दिया 8000 रुपए। अमन ने बिना घबराए एक उंगली उठाई और बोला 100। मालिक को लगा ये तो बिल्कुल बेवकूफ है, अब तो मोल भाव करेगा, लेकिन अमन ने कुछ और ही किया। उसने चुपचाप 200 रुपए निकाले, मेज पर रखे और सीधे कहा, बेचना है तो बेचो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मालिक ने उसकी आंखों में देखा, उसे समझ आ गया अमन साधारण नहीं है। थोड़ी देर सोचकर बोला, ठीक है 200 ही सही। अमन मुस्कुराया, वो जानता था कि यही होगा। थोड़ी देर बाद अमन वो सिक्का लेकर अपने जिगरी दोस्त राहुल के पास पहुंचा। गुलाबी रंग का वो सिक्का देखकर दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। राहुल ने कहा, ये तो नकली लग रहा है, जैसे चिड़िया का घोंसला। लेकिन राहुल को जरा भी गुस्सा नहीं आया। अमन ने कहा, रुक अभी असली जादू दिखाता हूँ। उसने सिक्के पर नींबू का पानी डाला, फिर कपड़े से धीरे धीरे रगड़ने लगा। अमन और राहुल की आंखें टिक गईं और अचानक वो गुलाबी परत हट गई। सामने था एकदम शुद्ध चमकता हुआ सिक्का। अब राहुल समझ गया इस सिक्के में कोई बड़ा रहस्य छिपा है। तभी दुकान का मैनेजर वहां आ गया। राहुल ने सिक्का उसके हाथ में दे दिया। मैनेजर ने देखते ही कहा, ये तो सोंग राजवंश के समय का शुद्ध सोने का सिक्का है। उसने हिसाब लगाया और बोला, आज के रेट में कम से कम 1,40,000 रुपए। मैनेजर ने तुरंत कुछ कलेक्टर्स को बुला लिया। एक्सपर्ट ने सिक्का देखा, ध्यान से परखा और बोला, ये बहुत ही दुर्लभ चीज है। तभी एक और कलेक्टर बोला, 1,50,000 रुपए मैं लेता हूँ। अमन ने जरा भी देर नहीं की, डील वहीं फाइनल हो गई। कुछ देर बाद जब अमन और राहुल जाने ही वाले थे, तभी सामने से एक शोर सुनाई दिया। पता चला दुकान के बगल वाले मालिक से कोई ग्राहक झगड़ा कर रहा था। वो वही सिक्का था जो कल उस मालिक ने बेच दिया था। ग्राहक अब रिफंड मांग रहा था। अमन और राहुल सिर्फ तमाशा